ये निजीकरण का सबसे बड़ा पहला उदाहरण आ गया आपके सामने कि कोयले का सबसे बड़ा कौन है? अडानी। और अडानी, ये तो प्राइवेट कंपनियों की चाल होती है कि पहले मार्केट में शॉर्टेज करो और फिर उसका फ़ायदा उठाओ। तो उन्होंने कोयले की शॉर्टेज कर दी है और हाहाकार मचवा दिया है, और अब वो महंगा कोयला बेचेगा। यही तो प्रॉफिट कमाते हैं प्राइवेट लोग। वो कराया गया था, ये अब होगा। अच्छा, देख लेना, ब्लैकआउट होगा देश के अंदर। तो हम तो किसान हैं, ये राजनीति सरकार कर रही है। अच्छा, हाँ, और सरकार अब जो है सिख और हिंदू को लड़ाना चाहती है। जैसे ये करती थी ना हिंदू और मुस्लिम, अब ये देख रही है कि हिंदू मुस्लिम तो लड़ नहीं रहा, तो अब सिख और हिंदू को लड़ाने की ये राजनीति थी लखीमपुर खीरी में। इसलिए वहाँ के जो बिर्क हैं, जो तेजिंदर बिर्क, ये टारगेट थे। वो गाड़ी उन पे चढ़नी थी, वो आगे आगे जा रहे थे। वो तो पगड़ी जो बड़ी वाली बांधे हुए थे, जब उनके टक्कर लगी तो वो खाई में जाके गिरे और उनके हेड इंजरी है। वो आज भी मेदांता लखनऊ में, उसमें गुड़गांव में भर्ती हैं। ईश्वर की कृपा है कि वो अब थोड़ा स्वस्थ है, बहुत जल्दी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आएंगे। देखिए, अपराधी जब तक सारे जेल नहीं जाएंगे, एक वो अपराधी है 19-20 जो हैं अज्ञात वाले हैं, उनका गैंग का कौन था? वो जो 3 गाड़ियों में कौन थे? वो गैंग गोली चलाने वाले कौन थे? इसका मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड था उसका बाप। अच्छा, तो इन सबको जाना पड़ेगा। 15 अक्टूबर को दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। तो उस बुराई में जो है 3 बुरे लोगों के पुतले जलाए जाएंगे। और 18 तारीख को रेल रोको प्रोग्राम है, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, वो 4 बजे तक, और 10 से 4। और जो भी उस समय यात्रा करने के लिए अपना रिजर्वेशन करा रखा है वो कैंसिल करा ले या उस समय यात्रा ना करे, ताकि आप लोगों को परेशानी हो। हम पहले से इसलिए जारी कर रहे हैं। फिर कहेंगे कि किसानों की वजह से परेशानी हुई, तो इसलिए हम पहले से बता रहे हैं, या तो 17 में निकल जाएं या 19 में निकले, 18 को अपना वो अवॉइड करें। और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत होगी। देखिए, अभी तो बेटा गया है और उस बेटे को बचाने के लिए मंत्री पूरी ताकत लगाएगा, क्योंकि गृह राज्य मंत्री है और सारा आंतरिक सुरक्षा उन्हीं के अंडर में होती है। तो इसलिए सबसे पहले गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो या बर्खास्त हो। और 120B में वो मुलजिम है, उसको भी जेल जाना है। तो उसको क्यों बकस रही है भारत सरकार? उसको क्यों नहीं बर्खास्त कर रही? तो उसे बर्खास्त करना पड़ेगा और जेल भेजना पड़ेगा। 120B में अच्छा, धमकी देना और साजिश रचना और अपराधी को शरण देना। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी कार्रवाई करेगी इन पे? करनी पड़ेगी। वो तो मजलिस मंत्री बने हुए हैं अभी तो। हाँ, यही तो देखना है। देश यही तो देख रहा है कि जो अपने आप को ये कहते थे कि हमारे इसमें अपराध नहीं होगा, वहाँ अपराधी मंत्रालय में बैठा है। अच्छा, तो ये जनता देख रही है। अभी इसके खिलाफ एक्शन होगा। 11 तारीख तक का समय है, 12 में एक्शन है इनके खिलाफ। क्या एक्शन करेंगे किसान? देखिए, 12 तारीख में हर किसान को लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि सभा में सबको जाना है। ये 12 अक्टूबर को है? 12, हाँ, यही 12 तारीख। अच्छा, 12 अक्टूबर तिकोनिया में ही है। और जो वहाँ नहीं पहुँच सकते किसी कारण से, वो लोग जो हैं अपने आसपास जहाँ जहाँ हमारे धरने चल रहे हैं, वहाँ गुरुद्वारों में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, जहाँ भी हो सकते हैं शोक सभा करें। शाम को 8 बजे 5 मोमबत्तियाँ अपने घर के बाहर जलाएं। ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। इनको पता है कि देश का किसान दुखी है, 11 महीने से सड़कों पे है, 750 के करीब शहादत दे चुका है और इन्हीं की वजह से हुई है।
तो ये लोग क्यों प्रोग्रामों में भाग रहे हैं? ये चुनौती देते हैं किसानों को और वो चुनौती किसान स्वीकार कर लेता है। जो सियासत जिस तरीके से खट्टर ने कहा था हम्म, कि लठ उठा लो और जेल चले जाओगे तो बड़े नेता बन के निकलोगे, उसका प्रोग्राम था कल या परसों, और किसानों ने तुरंत उसको स्वीकार किया और किसान बैठ गए, सब खड़े हो गए किसान उस जगह पे जेली लेकर के, अपना जेली एक हथियार होता है खेती में काम आता एग्रीकल्चर है। का, वो लेकर के खट्टर को अपनी सभा कैंसिल करनी पड़ी। हरेंद्र जी, जो एकता में बहुत बड़ी ताकत है। बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने कहा है कि सिख और हिंदू की इस पर राजनीति की जा रही है लखीमपुर वाले मैटर में, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए ये सरकार कर रही है, क्योंकि हम लोग तो किसान हैं, ना इसमें सिख है, ना इसमें हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ये तो सब किसान हैं। कि वो हमेशा नफ़ा नुकसान ही देखते हैं, राजनेता होते हैं, वो देख रहे हैं कि उस बिरादरी की कितनी वोट हैं, उसे हटाने से कितना नुकसान होगा, उसको रखने से कितना फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ वो देख रहे हैं। लेकिन इस बार वो अगर वोट की राजनीति करेंगे तो उनको इस देश से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हवाले नहीं कराया, टाटा ने खरीदा है बोली लगा के, हवाले क्या करना है? अरे आप लगाते बोली आपको मिलती, तो वो उसने खरीदी है, वो देशभक्त है, उसने कहा है कि घर वापसी हुई है। अच्छा, हाँ, तो कुछ आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का? नहीं हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हाँ इतना ज़रूर मिलेगा कि अब हम ये कह सकते हैं कि भारत की वो देश है जिसके पास अपना हवाई जहाज़ नहीं है, और अगर इनने हवाई कंपनियाँ बेची है, एयरलाइंस बेची है, तो आज से सब नेताओं पर, अधिकारियों पर बैन होना चाहिए कि सरकारी पैसे से कोई प्राइवेट एयरलाइंस में नहीं चलेगा, वो अपने पर्सनल खर्चे से टिकट खरीद के चलेगा, वरना भारतीय रेल से चले। तो वो भी तो निजीकरण हो रहा है, उसका भी हैं? उसका भी निजीकरण हो रहा है। बस से चले, थ्री व्हीलर से चले। जब देश की जनता, यही तो मैं कहता हूँ कि देश की जनता को इन्होंने सपने दिखाए थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में भेजेंगे, अब तो हवाई जहाज है ही नहीं भारत का, तो भेजेगा कहाँ? तो प्राइवेट तो हैं, उनमें चले जाएंगे। हैं? प्राइवेट तो हैं, वो तो पहले से है, हमारी औकात कहाँ प्राइवेट हवाई जहाज में जाने की? देशवासी का फ्यूचर जो है वो अंधकार में है, कि देश बचाना है, इसीलिए तो देश के किसान और मजदूर लड़ रहा है, इसमें सबको आना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, जो पिछड़ जाएगा वो समझ लेना देश उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। करीब 3 महीने बच गए हैं, 2022 आ जाएगी और किसानों की आय दोगुना हो जाएगी सर अब। हाँ, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से किसान की आय दुगना होगी। 650 उसके गन्ने का रेट हो जाएगा और 4000 उसके गेहूं का रेट हो जाएगा और करीब 3800-3900 रुपये धान बिकेगा, जो अब बिक नहीं रहा है, 1500 बिक नहीं रहा। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार में 4200 रुपये धान बिका था और जो चीज़ बढ़ गई है वो घटी कभी नहीं है, सिर्फ एक किसान ऐसा है जिसकी चीज़ का दाम घटता है। लेकिन पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम तो रोज़ बढ़ रहे हैं। ये तो बढ़ेंगे, किसके हैं? और देखिए पेट्रोलियम पदार्थ और गैस अंबानी का है, और अपने यारों को कैसे फ़ायदा पहुंचाना है ये मोदी बहुत अच्छी तरह जानता है।